तो फवाद, उस दावे का क्या होगा जो अली अमीन गंडापुर ने किया था कि 90 दिन के अंदर इमरान खान को रिहा करवाएंगे? अब 1 हफ्ता रह गया है, कारकुनान भी नाराज हैं, तोशा खाना 2 का भी फैसला आने वाला है, तो ये बयान देने की जरूरत क्या है? फिर उनकी फैमिली मेंबर्स के ऊपर क्या बहुत बौखलाए हुए हैं गंडापुर साहब या उनके कॉलीग्स? स्ट्रैटेजी तो दूर दूर से नजर नहीं आती, लेकिन जो एक नॉर्मल कम्युनिकेशन होनी चाहिए, जो एक नॉर्मली कम्युनिकेशन करता है सियासतदान, वो भी हमें पीटीआई में नजर नहीं आती। बिल्कुल आपने दुरुस्त बात की है और आपने बिल्कुल सही टर्म इस्तेमाल किया है, बौखलाहट। ये सारे लोग इस वक्त बिल्कुल बौखलाए हुए हैं फ्रैंकली, और इनको समझ नहीं आ रही कि आखिर हमने अपनी पोजीशनिंग कहाँ पे करनी है और क्या करनी है, जिसकी वजह से जो एक तरीके इंसाफ का जो पॉलिटिक्स है वो तो शदीद मुतासर हो रही है। और फवाद, आपने भी एक बड़ी अहम स्टेटमेंट दी, आप खुद भी पीटीआई में रहे हैं और आपका एक लॉयल्टी फैक्टर मौजूद है पीटीआई की तरफ। ऑल्दो पीटीआई में बहुत सारे लोग हैं जो नहीं चाहते कि आप वापस आएँ या आपका एक इम्प्रेशन रहे पीटीआई में, लेकिन आप जो भी बयान देते हैं वो उसकी अहमियत होती है। आपने कहा कि अगर अलीमा खान को पार्टी में लाएं, बाकायदा तौर पर उनको मामला दें, तो इमरान खान की रिहाई मुमकिन होगी। ये कैसे होगी? क्योंकि इमरान खान तो इसके बिल्कुल बरक्स सियासत करते रहे, वो तो नहीं चाहते खानदानी लोग सामने आए। फिर आपने ये बात क्यों कही? क्योंकि बतौल आप देखेंगे ना कि आप पीटीआई की कोई अहमियत नहीं रही, जिस तरह से पीपल्स पार्टी और नून की कोई अहमियत नहीं है, इस वक्त पीटीआई की भी कोई अहमियत नहीं है। जो सियासत की इस वक्त पटड़ी है उसके ऊपर एक तरफ तो इस्टेब्लिशमेंट है जिसके पास कोएसिव पावर है, और दूसरी तरफ पीटीआई है, दूसरी तरफ इमरान खान है। सो ये लोग इमरान खान के साथ जुड़ते हैं, पार्टी के साथ जुड़ते नहीं, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि वो कोई और शख्स जिसके ऊपर। फवाद, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, कल न्याज़ुल अलियास साहब मेरे प्रोग्राम में थे और उन्होंने इसी बात को पीटीआई की स्ट्रेंथ कहा था। आप जो कह रहे हैं ना कि वो सब इमरान खान से जुड़ते हैं और यही उनकी कमजोरी है, वो कह रहे हैं हम उनसे जुड़ते हैं, ये हमारी फलाह है, हमारी कामयाबी भी इसी में है, क्योंकि हम आपस में जितना भी इत्तेफाक कर लें हम इमरान खान को छोड़ के नहीं जा रहे। हाउ डू यू ट्रांसलेट दैट? नहीं देखो ना, ये तो इमरान खान की एक कामयाबी तो है, लेकिन पीटीआई की कामयाबी तो नहीं है। पीटीआई, इमरान खान साहब ने जो डिसीजन मेकिंग की है, जो लीडरशिप लगाई है, वो तो एक्चुअली एक बुज़दार मॉडल है, वो बुज़दार मॉडल की एक्सटेंशन है जो पीटीआई की इस वक्त की लीडरशिप है। और खान साहब का यही मतमाय नज़र है और ख्याल है कि वो जेल से पार्टी को चला लेंगे। अब इस स्ट्रेटजी का जो नुकसान है वो ये है कि पार्टी किसी पोजीशन में नहीं है कि वो इमरान खान की कोई मदद कर सके, लिहाजा वो जेल में है और अनफॉर्चुनेटली पार्टी जो है वो उनकी मदद नहीं कर पा रही। लेकिन इसमें अलीमा खान क्या रोल प्ले करेंगी फवाद? वो क्या कर सकती हैं? इज शी वेल कनेक्टेड? डू यू थिंक लाइक दैट? देखिए, बात यह है कि अगर वो कनेक्टेड हो, जैसे अली अमीन कह रहे हैं, तो इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या होगी? अगर हाइंडसाइट में आप देखें तो जो हमें नुकसान हुआ प्राइमरी वो यही हुआ ना कि हमने एस्टैब्लिशमेंट से अपने राब्ते खत्म कर दिए। हम जैसे लोग जिनके कोई ताल्लुक थे, जिनका कोई शर्म लिहाज था, हम लोग जो है वो पार्टी दबाव में या खान साहब के कहने के ऊपर हमने अपने राब्ते खत्म कर दिए। उसके नतीजे में सिर्फ जो हमारे मुखालिफिन हैं, मोहसिन नकवी जैसे लोग, अहमद मलिक साहब जैसे लोग, इन लोगों को मौका मिल गया कि इन्होंने सिर्फ हमारे खिलाफ ही बातें की और हमारी बात वहाँ पहुंची नहीं। सो एक्चुअली अगर हैं अलीमा बीवी के, तो ये तो ब्लेसिंग होगी। और एक्चुअली इस वक्त तरीके इंसाफ को लोग चाहिए जो एस्टैब्लिशमेंट के साथ राब्ता कर सकें और एक ऐसी आप समझिए कि सूरत हाल हो कि जिसमें कोई पॉलिटिक्स की स्पेस क्रिएट हो। और इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कोई लाजमन मौजूदा हुकूमत के खिलाफ कोई एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलना है। आई थिंक वी नीड एन इंक्लूसिव काइंड ऑफ सेटअप। लेकिन फवाद, आप जो बात कर रहे हैं कि अगर राब्ते हैं तो अच्छी बात है, पहली बात, तो दूसरी तरफ से तरदीद आई है कि ऐसी कोई राब्ता नहीं है। और अगर हम ये एज्यूम कर भी लें कि राब्ता अलीमा खान कर रही हैं और आप ही कह रहे हैं कि अच्छी बात अगर उन्हें करना चाहिए, तो हाउ कैन शी बी इफेक्टिव? क्योंकि उनके भी सियासी बयानात में एतदाल नहीं रहा जो दूसरी साइड को पसंद आए। तो आपको नहीं लगता है कि कोई एक ऐसा शख्स होना चाहिए जो कि हर साइड को सूट करे और वो बात को आगे बढ़ाए, क्योंकि उनकी सोच इमरान खान से मुख्तलिफ तो नहीं रही माजी में? अच्छा, पहली बात तो यह है कि राब्ते हों भी तो दूसरी साइड से ये तो नहीं ना कहा जाएगा कि जी हमारे राब्ते हैं, जाहिर है उन्होंने तो तरदीद ही करनी है। सो ये तो सवाल ही एक बेकार है। दूसरी बात यह है कि मैं आप 100% एग्री करता हूँ, अलीमा खान में सलाहियत नहीं है कि वो कोई डील बना सकें या एंगेजमेंट कर सकें। जो नाराजगियां भी हैं उनसे सच्ची बात यह है कि अली अमीन गंडापुर हों या तरीके इंसाफ के बेशुमार और लोग हों, उनकी यही नाराजगियां हैं कि वो पब्लिकली लोगों को ह्यूमिलिएट कर देती हैं और उनको इंसल्ट कर देती हैं। लोग जो हैं वो जाती मुलाजम तो नहीं है, तो उसकी वजह से उनके खिलाफ एक रिजेंटमेंट जो है वो आती है। कभी इमरान खान ने इस तरह से लोगों को पब्लिकली ह्यूमिलिएट नहीं किया, कभी उन्होंने
लोगों को इंसल्ट नहीं किया है पार्टी के लोगों को, चाहे उनसे जितना भी इख्तलाफ हो। लेकिन हलीमा बीबी के बारे में ये एक इम्प्रेशन है, इवन बुशरा बीबी के बारे में ये इम्प्रेशन है कि वो पब्लिकली लोगों को इंसल्ट कर देती हैं, जिसके लोग जो हैं वो फिर इनके साथ जोड़ नहीं पा रहे। इसीलिए मेरे नज़र के अंदर तो बेस्ट केस सिनेरियो तो यही है कि इमरान खान के बेटे जो हैं वो चाहे पाकिस्तान आए या ना आए, लेकिन वो अपने वालिद की रिलीज के लिए जो है इसका बीड़ा उठाएं, क्योंकि बाकी लोगों में इतनी सलाहियत नजर नहीं आ रही कि वो कुछ कर पाएंगे। इमरान खान के बेटों के साथ ये है कि कम से कम लोग जुड़ेंगे, तो यही एक